आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ के। सिर पर गंगा चक्र विराजे, 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 गल मुंडन की माला साजे, 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 और सरपन के हार, और सरपन के हार करेगा कर जोड़, बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा दिखते रोयस गावे, ब्रह्मा देखते रोयस गावे, ब्रह्मा दिखते रोयस गावे, ब्रह्मा देखते रोयस गावे, नारद सारद न्यार लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जजकार, और करे जजकार करेगा कर जोड़ के। बोले मेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती
हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं व्रजतगिरिनिभं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशरगवराभिभ्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातैस्तुतमवर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलमलहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः अन्याश्च श्रवणात्मगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेत पितरा गंधर्व वंदौ किन्नर रजनिचरा कृपा करहु मनुष्य। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी भक्ति YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज चतुर्थ दिवस है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन गाना है। तो
चरणार बिंद गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत के चरणार बिंद नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार हर शंभो सारद के चरणार बिंद अब तो आवाज कम कर दी उन्होंने। नारद के चरणार बिंद भगतन के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भगतन के चरणार बिंद राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद
कृष्णा के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम 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 के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नमः पार्वती पते हर 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 महा। आज का हवार है, अच्छा शनिवार है का आज, तो शनिवार को तो शायद मैया ज्यादा व्रत रहे मैं ना, ऐसे लग रही है जयकारो लगावे में जय घोष की आवाज में कि इतकू तो खाए पिए घर के इतकू ना है। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। वैसे इतको मोहल्ला भारी पड़ रहा है आज आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रतिमा श्री शिव महापुराण दिव्य कथा, जो कि पार्वती शिव महापुराण के नाम से है। तो कोई भक्त बता सकता है कि आज कथा का कौन सा दिन है? देख ले मुंह को गड़बड़ लग रही है, चौथा ही पक्को। हाँ तो फिर चौथा ही होगा। कल कथा को विराम किस जगह दिया गया? नका दिन तो पूछ ले। कल कथा में कौन कौन नहीं आए थे? हाथ ऊपर करो। मैया तुम तो आई थी ना आए? अच्छा तो तुमको तो पता ही ना होगी, बाकी के तो बता दो। कल कथा को मेरे कहाँ किस जगह विराम दिया गया? कल की कथा में बताया गया था कि महादेव की पूजा कैसे की जाती है। मार दियो ऐसा तो कुछ है ही ना। कल की कथा में भोलेनाथ
और माता पार्वती की जो एक प्रसंग है लीला का, जो मत्स्य और मत्स्य महादेव के नाम से, जिसमें नंदी मछली बन करके गए थे। श्राप दिया था भोलेनाथ ने माता पार्वती को कि जाकर के मत्स्य हो जाओ, जिससे आप ध्यान को केंद्रित करना सीख जाए। और सांझ को बेलपत्र की महिमा बताई। शिवलिंग तक तो बात ही नहीं पहुंची। पहुंची थी क्या? हाँ, ऐसे होने चाहिए भगत जो अपनी बात पर डटे रहे। और सत्य कल की कथा में बताया गया था कि महादेव की मूर्ति पूजा क्यों नहीं होती, लिंगायत आकृति के रूप में पूजा क्यों होती है। तो आइए आगे की कथा पर चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। ये टोपियां वगैरह पर सब मैं ही चढ़ाऊं मेरे पीछे, बाद में बधाई के लिए निकल वाले। संप्राप्य यानानि सुवाहनानि मयेन दिव्यानुयद्रसानि कालिका स्वरूप मूलानि ते। सोनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, प्रभु हमको ये बताया, आपने कल की कथा में बताया गया था कि जितने भी व्रत प्रारंभ किए हैं माता पार्वती ने किए, जितने भी रूप है माता पार्वती के ही रूप है जो नवदुर्गाओं में आते हैं। प्रथमम शैलपुत्री से, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रिति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 रूप माता पार्वती ने ही लिए हैं, जिसमें 8वां रूप है काल रात्रि का। इसका व्याख्यान बताएं प्रभु के ये काल रात्रि का स्वरूप माता पार्वती ने क्यों लिया, क्योंकि ये तो विकराल रूप है। माता पार्वती का ये सबसे विकराल रूप है, जिसे हम कालिका देवी के नाम से जानते हैं। ऐसा क्या कारण पड़ा था? बोले बात उस समय की है ये कि एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था, जिसने भोलेनाथ की भक्ति की। ज्यादातर जितने भी राक्षस है ना, भोलेनाथ की भक्ति करते थे, क्योंकि जब वरदान मांगते थे तो भोलेनाथ कभी कुछ सोचते ही नहीं थे और वरदान दे देते, तथास्तु कह करके चले जाते, अपने वरदान में खुद ही फंस जाते। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ था, उसने महादेव की घोर तपस्या की, और जब महादेव को प्रसन्न कर लिया तो महादेव ने पूछा कि बता तुझे क्या वरदान चाहिए, बता तुझे क्या वरदान चाहिए। तारकासुर ने कहा प्रभु मुझे अमरत्व का वरदान दे दो, यानी मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके, ऐसा वरदान दे दो। भोलेनाथ ने कहा बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना ही मरना, इस देह को त्यागना पड़ेगा। हाँ, आप चाहो कि आपकी मृत्यु किसके द्वारा हो। अरे मैया तुम तो जो है रो भाई होंगे। हाँ, तुम तो कथा पे ध्यान दो, कथा में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। आप तो कथा में ध्यान दो, घर पे भी ध्यान मत दो। कोई बात नहीं, 3 दिन की बात और है, बहुत चक्क मलाई खा ले तो क्या दिक्कत है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
तारकासुर ने मांगा भोलेनाथ से, बोले अमरत्व का वरदान दे दो। भोलेनाथ ने मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोच लो कि मेरी मृत्यु उसके द्वारा हो, उसी से मृत्यु होगी। अब कहते तारकासुर ने अपनी पढ़ी लिखी बुद्धि लगा दी। पढ़ी लिखी बुद्धि क्या लगाई कि महादेव तो हैं बैरागी। उस समय विवाह नहीं हुआ था महादेव का। बोले महादेव तो हैं बैरागी और महादेव का विवाह कर नहीं सकते, क्यों ना इनके पुत्र के द्वारा ही अपनी मृत्यु मांग लूं। ना इनका विवाह होगा और ना ही इनके संतान होगी और ना ही मेरे मृत्यु होगी। ठीक है प्रभु दे दो मुझे वरदान। मैंने सोच लिया किसके द्वारा मृत्यु हो मेरी। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। अब मन में खुश हो रहा है कि वास्तव में ये भोला भंडारी तो है ये, लेकिन इसमें दिमाग नाम की भी वस्तु नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया, इसने अमरत्व का वरदान नहीं दिया, मत दे। ना तो इसके संतान होगी ना इसका विवाह होगा, क्योंकि ये तो बैरागी है। और जब विवाह नहीं होगा, संतान नहीं होगी, तो मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। मैं तो वैसे ही अमर हो गया। मन में बड़ा खुश है। कहते हैं उस तारकासुर ने वरदान लेने के बाद में उत्पात मचा दिया, क्योंकि उसे कोई परास्त तो कर नहीं सकता, मार नहीं सकता। सबसे पहले तो सिंहासन इंद्र का छीन लिया, यानी जो देवलोक का सिंहासन है उस पर विराजमान हो गया। पृथ्वी लोक पर कब्जा कर लिया। और कहते हैं पाताल लोक में तो वैसे ही दैत्यों का साम्राज्य, राजा बलि विराजते हैं वहां पर। बड़ा प्रसन्न है अपने मन में, लेकिन यहाँ लीला रचने वाली है। नारद जी आए भोलेनाथ के पास में, बोले बाबा आपने वरदान दे दिया तारकासुर को। बोले बिल्कुल, उसने मेहनत की थी, तप किया था, और उसके फलस्वरूप तो वरदान देना ही पड़ता। नारद जी ने कहा आपने गड़बड़ कर दी प्रभु, आपको ये नहीं पता उसने क्या मांगा, किसके द्वारा मृत्यु मांगी। बोले मुझे सब पता है। मतलब क्या, मेरे पुत्र के द्वारा मृत्यु मांगी उसने। तो बोले कर दिया ना गड़बड़। अरे इतना भोला भंडारी भी रहना अच्छी बात नहीं है प्रभु। आप तो बैरागी है, संतान कहां से होगी। कहते हैं भोले बाबा सोचने पर मजबूर हो गए कि मैंने ये क्या कर दिया। भोलेनाथ ने कहा अब तो विवाह करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। और नंदी इन बातों को सुन रहा था। जैसे विवाह की बात सुनी नंदी गदगद हो गया कि हमने सुना था कि माता की ममता का जो प्रेम है हर किसी को नसीब नहीं होता। माँ की ममता हर किसी को नसीब नहीं होती। इसी दर्द को सीने में छुपा करके हम बैठे थे। इसी दर्द तो हम सीने में छुपा करके बैठे थे। लेकिन धन्य हो नारद जी, आप ये क्या करवाना चाह रहे हैं जिसके द्वारा माता कैलाश पर आए और हमको उनकी ममता का दर्शन हो और हम भी उनके हाथ का बना हुआ भोजन करें। नारद जी इतना कह करके चले गए। नारायण के पास में पहुंचे, बोले भोलेनाथ ने गड़बड़ कर दी। नारायण बोले गड़बड़ किस बात की कर दी। बोले ये वरदान दे दिया। बोले जब वरदान दिया तो विवाह करना पड़ेगा। माता आदि शक्ति से जाकर के बात की, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म लिया। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म लिया, धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। कहते हैं दक्ष एक राजा है इस साम्राज्य का, इस पृथ्वी का, और वो शिव से द्वेष करता था, महादेव से द्वेष करता था। यहाँ तक कि अपनी प्रजा में, अपनी सभा में किसी को शिव का नाम नहीं लेने देता था और हर वक्त शिव की बुराई करता था। कल एक भजन गाया था, उसमें एक लाइन जुड़ी थी, द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया, अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी तुमने क्षमा किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा बाबा महा
महाकाल करतार है, मेरा बाबा महादेव करतार है। द्वेष करता था लेकिन शिव की बुराई करता था, और दिन में न जाने कितनी बार भोलेनाथ का नाम लेता था। कन्या बड़ी हुई, कन्या के भी मन में भर दिया। कहते हैं हमारी संतान जो होती है कोरे कागज की तरह होती है, उसे जैसा सिखाते हैं पढ़ाते हैं वो वही जानती है। वो भी महादेव से द्वेष करती थी, लेकिन एक दिन दधीची मुनि कहते हैं अगर महादेव भक्तों का किसी को सानिध्य मिल जाए ना, चाहे कुछ ही संग मिले, महादेव उस पर भी भक्त का रंग चढ़ा देते हैं। जैसे कोई महादेव भक्त है, अगर उसका हमको सानिध्य मिल जाए, दर्शन मिल जाए, वही कल्याणकारी होता है। माता सती को दर्शन हुआ दधीची मुनि का, महादेव भक्त है। माता सती ने पूछ ही लिया कि मेरे पिताजी द्वेष करते हैं, ऐसा महादेव में है क्या? बोले महादेव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पिताजी द्वेष करते हैं कि आपके पिताजी का 5वां सिर काट दिया था। जब उससे द्वेष करते, ब्रह्मा के 5 मुख थे पहले, लेकिन 5वें मुख से झूठ बोला था इसलिए उसका सिर काट दिया। जब से द्वेष करता था। दधीची मुनि कहते हैं आपने कभी महादेव के दर्शन किए हैं? बोले नहीं किए। कहते हैं राजमहल में एक समय की बात है कि माता सती कमल पुष्प लेने के लिए जंगल में जाया करती थी। उनको प्यास लगी तो एक दरिया जहां से जल बह रहा है, उसमें जल पान करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कहते हैं रुद्राक्ष आकर के हाथ पर विराजमान हो गए। रुद्राक्ष हाथ पर विराजमान हो गया। श्री शिव महापुराण कहती है कि भोलेनाथ के ये जो अश्रु स्वरूप है रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष जो है ये भोलेनाथ के अश्रुओं से प्रकट हुए हैं। ये जिसके भी हाथ से स्पर्श हो जाता है या तन से स्पर्श हो जाता है उसे जीवन में महादेव अवश्य मिलते हैं। शिव महापुराण कहती इस बात को। ऐसे ही राजकुमारी सती के साथ में हुआ था, हाथ से स्पर्श हुआ रुद्राक्ष। आज दधीची मुनि से कह रही है, दधीची मुनि कह रहे हैं राजकुमारी सती आपने महादेव को देखा है? बोले देखा तो नहीं। बोले जैसा आपके पिता ने बताया वैसा महादेव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपके पिता के इष्ट है नारायण, और नारायण की लोग लाखों वर्ष तप करते हैं, तपस्या करते हैं, और कोई गारंटी नहीं उनको नारायण दर्शन दें या ना दें। लेकिन मेरा भोला भंडारी एक ऐसा है, बिलपत्र से खिंचा चला आता है। आप हाथ में बिलपत्र लेकर के और महादेव का हृदय से स्मरण कीजिए, साक्षात मिलेगा। आपको यकीन नहीं है तो ये पकड़ो बिलपत्र, एक कमंडल से निकाला बिलपत्र और हाथ पर रख दिया। आपको जिस प्रकार आप देखना चाहते हैं, जैसा महादेव देखना चाहते हैं वही प्रकट होगा। कहते हैं राजकुमारी सती ने दोनों हाथों के बीच में बिलपत्र लिया, हाथ जोड़ करके जैसे ही स्मरण किया, भोलेनाथ त्रिशूल और डमरू लिए साक्षात सामने खड़े हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। सती की आंखें भर आई कि पिताजी क्या कहते थे, लेकिन यहाँ तो छवि कुछ और ही है भोलेनाथ की। बड़ी सुंदर मूर्ति थी भोलेनाथ की। मन से भावना निकली, ओ शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूर्त है जग में न्यारी। ओ शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूर्त है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। भोले शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है जग में न्यारी। भोले शंकर भोले त्रिपुरारी, शिव शंकर
दिशा में बहती गंगा है। तेरी मोहक छवि पे जाऊं बारी, तेरी मोहक छवि पे जाऊं बारी, तेरी सूरत है जग शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी सूरत है जग से प्यारी, तेरी सूरत है जग में प्यारी। बोले शंकर बोले त्रिपुरारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी सूरत है सबसे प्यारी। अरे शंकर! भैया मैंने कहा था परसों के दिन कि ताली बजाने से फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। जब मैं हर हर महादेव कह करके ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाया करूं तो ताली अवश्य बजानी चाहिए। भैया तो देख कहने को बजा रहे तो बजा तो रन पूछे हमारे पास करेगा हर हर शंभो। निराला है तूने पान किया विष प्याला है। तू देवों का देव निराला है तूने पान किया विष प्याला है। तू देवों का देव निराला है तूने पान किया विष प्याला है। तू देवों का देव निराला है तूने पान किया विष प्याला है। तेरी महिमा है अति भारी, तेरी महिमा है अति भारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले त्रिपुरारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, भजन करूं तेरा। तू बस रहे कण कण में भोले त्रिपुरारी भव पार लगा। भोले त्रिपुरारी भव पार लगा।
मेरा शंकर भोला भाला है, तेरे गले में विषहर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है, तेरे गले में विषहर माला है। मेरा शंकर भोला भाला है, तेरे गले में विषहर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है, तेरे गले में विषहर माला है। तूने तार दिया दुनिया सारी, तूने तार दिया दुनिया सारी, तेरी मूरत है जग से न्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। अरे महादेव दिया दुनिया सारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे न्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। हर महादेव सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। तो रमाकांत जय बलिहारी, तो रमाकांत जय बलिहारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी।
शिव शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले त्रिपुरारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी मेरे शिव शंकर भोले शिव शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तू सृष्टि का संहारक है दीनन का तू ही पालक है। तू सृष्टि का संहारक है दीनन का तू ही पालक है। तो फिर रमाकांत जाए बलिहारी। अरे भैया नाम जोड़ने में तो ऐसे तुरंत कैच कर ले बोले हमारा फिट होगा। हमको नाम जोड़ने में टाइम लग गया ये तुरंत ठोक दे। तो फिर रमाकांत जाए बलिहारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तो फिर रमाकांत जाए बलिहारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती परते हर 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 महादेव शंभो।